नमस्कार। 11वीं के एडमिशन के लिए आपको FYJC-admission.in पे जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें सबमिट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद हमको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। जैसे यूज़र नेम आपको लेने के लिए पहले आपका डिटेल भरना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे OTP आएंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड आएंगे। ये आपको कंफर्म करने के बाद आपका लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपके पास। स्क्रीन में आपको यदि देख रहे होंगे बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है और इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक बच्चे का डेमो लिया गया है हाल फिलहाल आपको दिखाने के लिए कैसे फॉर्म भरना है। तो यदि आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो कुछ हाइड किया गया है बच्चे की डिटेल्स को। पर्सनल डिटेल रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पहला पूछा जाएगा डोमेस्टिक मतलब महाराष्ट्र स्टेट से या दूसरे, फिर फ्रेशर है या रिपीटर, उसके बाद SSC है या दूसरे बोर्ड से, और बाकी पर्सनल डिटेल। फिर आपको नेक्स्ट जाना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, ये हाइड की गई है। आपको अपना डिटेल भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है पर्सनल डिटेल में। इसके बाद आपको एड्रेस के डिटेल आएंगे, इसमें भी आपको आपका डिटेल डालना है। ये डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास कैटेगरी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। जैसे आप हैंडीकैप है या किसी कास्ट से रिलेटेड हैं, या आप फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं, आपके पिताजी हैं, या माइनॉरिटी में हैं, या आप इन हाउस हैं। यदि आप बिरला स्कूल से पढ़ के आए हैं तो आप इन हाउस हैं, अदरवाइज़ आप इन हाउस से नहीं है तो आपको नो ऑप्शन रखना है। तो आपके ये सब क्वेश्चंस होंगे, आपको पूरी तरह केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। यदि आपको स्क्रीन दिखेगा तो उसमें सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आगे जाना है। उसके बाद आपके पास ये डिटेल्स आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से। इसमें आपको डिटेल्स डालनी है आपके मार्क्स के, जो भी आपको डिटेल्स दिख रहे होंगे तो आपको फिलअप करना है। ये डेमो के लिए एक बच्चे का दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। आप जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक ग्रीन बटन रहेगा। अपलोड होने के बाद आपका ग्रीन बटन बंद हो जाएगा। फिर आपको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। पूरा डिटेल आपका यदि जो डॉक्यूमेंट पूछा गया वो आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद ये आपका डिटेल वापस आया है पार्ट 1 के लिए, जो भी आपकी दी गई है जानकारी। उसमें पेमेंट करना है आपको 100 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा, और ये पेमेंट 100 रुपीज़ का होगा। UPI के थ्रू या किसी के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी। पे पे ऑप्शन करना है आपको क्लिक। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी, UPI, कार्ड्स और वैलेट। इसमें से आपको जो भी आपको यूज़ कर सकते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। UPI है तो UPI का आप यूज़ करके पेमेंट आप ऑप्शन कर सकते हैं। गूगल पे के थ्रू आप UPI ID डालेंगे अपना, इसमें पूरा मेंशन किया। यदि आप उसको रीड करेंगे पूरी तरह तो आपको सारी डिटेल्स मालूम पड़ेंगे। इसमें आपको नीचे ऑप्शन UPI ID डालना है, और उसके बाद फिर पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है आपको। ये पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जनरेट हुई थी, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये नेक्स्ट होने के बाद आपका पार्ट 1 का पूरा लगभग डिटेल्स आ चुका है। ये सारी डिटेल आ चुकी हैं आपकी। तो आपको ये पार्ट 1 फिर आपको लॉक करना है। ऑलरेडी ये बच्चे का लॉक किया गया है, तो इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, मगर आपको यदि फाइनल पूरा हो चुका है तो आप लॉक करके पार्ट 2 के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। यहाँ पे आपका लॉक का ऑप्शन आएगा। हाल फिलहाल ये बच्चे का लॉक हो चुका है, इसके लिए उधर अनलॉक का ऑप्शन पूछा जा रहा है। यहाँ पे फिर आपका पार्ट 2 का आगे का सेक्शन चालू हो जाएगा। इससे पहले तक आपका पार्ट 1 चल रहा था।
अब पार्ट 2 में आपको आपकी स्ट्रीम पूछी जाएगी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको देखिए इसके स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इसमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या जो भी है। उसके बाद आपको ये डेटा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आएंगे, तो आपको यहाँ पे से कॉलेज के सिलेक्शन आपको करना है, प्रेफरेंस देने हैं आपको। जैसे बीके बिरला कॉलेज चाहिए तो आपको बीके बिरला कॉलेज में एडेड चाहिए तो पहले एडेड फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है। उसके बाद सेकंड अनएडेड लेना है तो अनएडेड लेना है। फिर उसके बाद कोई दूसरा कॉलेज लेना है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब इसी तरह आपको कॉलेज सिलेक्ट करते जाना है। 10 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आपको याद रखना है जो कॉलेज आपको प्रेफर करना है पहला, मुझे वही कॉलेज में चाहिए तो पहला प्रेफरेंस उसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दूसरा ऑप्शन दीजिए। तो आगे की प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप अभी तक जो डेमो दिया हूँ आपको इसके हिसाब से करना है और कॉलेज से लेकर के फिर आगे प्रोसेस करना है आपको। तो ये अभी तक की आपकी प्रक्रिया थी, आपको इसके हिसाब से चलना है। तो आप अपना अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द अपना